आज महाराज की, बोलो बालकृष्ण भगवान की। आज हम लोग भगवान का जन्म की कथा सुनाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च वैवंस्यानां चरितं पदमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्यानिशंसनः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूर्य वंश की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान सूर्य के वंश में अनेक राजा, राजा अम्बरीश, हरिश्चंद्र, नहुस, अयाति, ये सब राजा सूर्य वंश में हुए। और सूर्य वंश का वर्णन किया, उसी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम का चरित्र जो है सूक्ष्म में सुनाया, संक्षेप में सुनाया। तो राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान कृष्ण ने जब मैं गर्भ में था तो उन्होंने मेरी रक्षा की थी, और हमारे जो दादा थे पांडव, उनकी भी रक्षा उन्होंने की। तो उन भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरित्र को विस्तार से सुनाया। तो महात्मा सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, 3.5 दिन हो गया है, 3.5 दिन और शेष है। यदि आपको भोजन, भूख प्यास लग रही हो, पानी प्यास लग रहा हो, तो आप पानी पी लो, कुछ भोजन कर लो, कुछ विश्राम कर लो। लेकिन राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके जो मुख से कथा रूपी अमृत झर रहा है, उससे हमारा भूख प्यास निद्रा आलस सब मिट गया। अब तो केवल एक इच्छा है, आपके मुखारविंद से कथा रस का पान कर, और हमको किसी चीज की इच्छा नहीं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राजा की इस भगवान की कथा लीला सुनने की जो जिज्ञासा थी, इच्छा थी, लालसा थी, उसको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़ा प्रेम है, अतिशय भक्ति है, इसलिए तुम आदर की हो। क्योंकि संसार में आदरणीय कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, वही आदर के पात्र। और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और जो प्रश्न उत्तर करते हैं, ये तीनों ही धन्यवाद के पात्र, भगवान को प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला कथा है, वो भागवत जी के 10वें स्कंद में वर्णन है। 10वें स्कंद को भागवत साक्षात भगवान का विग्रह बताया। जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक से जाने लगे अपने धाम में, उद्धव जी बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए कि प्रभु, आपके बिना आपके भक्त लोग कैसे रहे। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी चिंता न करो, हम जो है भागवत में एक रूप से विराजमान है। तो भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप विग्रह है। और उसमें भी जो 10वां स्कंद, जिसमें भगवान की श्री कृष्ण की लीला का वर्णन, वो भगवान का हृदय है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है 10वें स्कंद में वर्णन है, और उसको श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। द्वापर युग की बात है। उस समय लाखों दैत्य लोग, राक्षस लोग राजाओं के रूप में अवतार लेके आए और अनेक प्रकार के अधर्म, अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म को नष्ट कर रहे हैं।
इससे सभी प्रजा दुखी हैं। जहां भी धर्म कर्म होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, उस सबको नष्ट कर देते हैं। कंस, जरासंध, भौमासुर, बकासुर, अघासुर, ऐसे अनेक राक्षस। जहां जहां कोई सत्कर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं, तो उसको जाकर के नष्ट कर देता है। गौ, ब्राह्मण, संत, इन सबों को नष्ट कर देता है। इससे पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया। पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में, क्योंकि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, गौ का रूप धारण किया है, दुबली हो गई है और आंखों से आंसू बह रहे, मन भी खिन्न है और शरीर भी खिन्न है। तो गौ माता और पृथ्वी माता दोनों एक है। पृथ्वी, गौ जो है पृथ्वी का ही स्वरूप है। तो गौ माता, पृथ्वी माता को आज भी, आज के समय में भी लोग शोषण कर रहे हैं। गौ की दुर्दशा है और पृथ्वी में भी जो है रासायनिक खाद डाल डाल करके और जमीन में से पानी निकाल निकाल कर लोग जो है पृथ्वी माता का शोषण कर रहे हैं। जब तक गौ माता और धरती माता प्रसन्न रहेंगे तभी तक ये मानव जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो अनेक तरह के अकाल पड़ेगा, जमीन जो है बंजर हो जाएगी। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए और पृथ्वी में गौ माता का जो गोबर का खाद होता है उसको डालना चाहिए और पृथ्वी के जो अन्न है, हरा भरा चारा है, उससे गौ माता का पोषण करना चाहिए। तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी की शरण में गई। सब देवता, ऋषि, मुनि सब लोग जो है पहुंचे हैं ब्रह्मा जी की शरण में। भगवान शंकर भी हैं। तो सब लोग क्षीर सागर के तट पर गए और सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। सब लोग भगवान को पुकार। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार अब की बार। 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 गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया, गज पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया। तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई, जिसने टेर लगाई उसको हुआ सहाई। तारणहार सुन ले पुकार, करुणाधार अब की बार। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, पृथ्वी माता ने क्षीर सागर के समुद्र जाकर भगवान से पुकार लगाई, भगवान का कीर्तन किया। तो आकाशवाणी हुई कि मैं शीघ्र ही वसुदेव देव के गर्भ से अवतार लूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। और जो देवता लोग हैं वो लोग यदुवंश में अवतार, तो सभी देवता लोग यदुवंश में अवतार ले रहे हैं। वसुदेव और देव का प्रसंग श्रवण करें आप लोग। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और उनके पुत्र का नाम है कंस। कंस बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, अधार्मिक है, दूसरों को दुख देने में, दूसरों को सताने में आनंद आता है। धर्म कर्म से रहित उसका जीवन है। और वहीं पर जो सूरसेन जी, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव जी। उग्रसेन के छोटे भाई का नाम है देवक। देवक की 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हो चुका है, लेकिन कोई भी संतान नहीं है। इसलिए जो 7वीं कन्या है देवकी, उसका भी विवाह वसुदेव जी के साथ करने का विचार हुआ है। तो बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कंस की चचेरी बहन देवकी, देवकी से बड़ा स्नेह है क्योंकि छोटी बहन है, तो बड़ा स्नेह करते हैं कंस। तो विवाह में बड़ा धूमधाम उत्सव मनाया, खूब दहेज दिया, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। और कंस ने कहा मैं स्वयं अपनी बहन को, बहनोई को रथ पर सारथी बनकर उनको छोड़ने के लिए जाऊंगा। तो स्वयं कंस ने सुंदर रथ सजाया और वसुदेव देव को उस पर बिठा लिया और महल से बाहर निकले। जैसे महल से बाहर निकले कि देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम रथ में बैठाकर लेकर के जा रहे हो, उसी देव की 8वीं संतान तुमको मार दे। जो देवकी का 8वां गर्भ है, 8वां लाल, वही तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब आकाशवाणी सुना तो कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस ने कहा कि इस देवकी को ही मार दिया जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांस। तो देवकी को, देवकी का केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और महाराज तलवार निकाल लिया मारने की। देवकी रोने लगी, पैरों में पड़ गई कि भैया हम तो तुम्हारी प्यारी बहन हैं और तुम इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो। देखो अभी हम ब्याह करके आए हैं, विवाह के वस्त्र हमारे शरीर पे हैं, तुम अपनी बहन पर कितना प्रेम करते थे, क्या सब भूल गए। लेकिन कंस को तो अपने प्राण का भय था, बोले हमारा जीवन बचना चाहिए, बाकी कोई मरे या कुछ। वसुदेव जी ने भी प्रशंसा की कि हे युवराज कंस, आप जो बड़े वीर हैं, सुरवीर हैं, इस तरह से स्त्री पर हाथ उठाना वीर पुरुषों का काम नहीं। फिर दूसरी आपकी बहन है और अभी विवाह करके आई है, इस तरह से करना उचित नहीं। जब ये प्रसंग चल रहा था उसी समय राजा उग्रसेन वहां पर आया। राजा उग्रसेन ने भी कंस को फटकारा, अरे दुष्ट, तुम इस तरह से अत्याचार क्यों कर रहे हो।
और तुमको पता नहीं है कि हम यहाँ के राजा हैं, अभी तुमको कैद खाने में डाल दिया। इतना कहना था कि उस दुष्ट कंस ने पिताजी का मुकुट उतार कर अपने सिर पे रख लिया और सैनिकों से कहा उसको जेल में बंद कर। तो सबसे पहले अपने पिता को जेल में बंद करवा, उसके बाद तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया देवकी को। तो वसुदेव जी ने विचार किया कि मृत्यु को टालना चाहिए किसी तरह से, देवकी बच जाएगी, फिर आगे जो भगवान की इच्छा होगी, हो सकता है कि हमारे पुत्र के जन्म लेने से पहले कंस मर जाए या हमारा पुत्र ही कंस को मार दे, तो देवकी को उसमें बचाना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो उपाय सोचा। कंस से कहा कि युवराज एक काम करो, आपको देवकी के पुत्रों से भय है, तो जितने भी देवकी के पुत्र होंगे वो सब आपको ला करके दे दे। तो कंस जानते थे कि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। बोले ठीक है, ये तो बहुत उत्तम बात, हमको तो पुत्र से भय है, तुम पुत्र लाकर आप दे ही देंगे। तो वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। 1 वर्ष के बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम है कीर्तिमान। तो वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस पहले पुत्र को ला करके कंस के पास दे दिया। कंस ने उस बच्चे को देखा, जोर से ठठा करके हंसा, बोले ये नन्हा सा बालक मेरा काल हो सकता है? अरे वसुदेव जी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप इसको ले जाओ, पालन पोषण करो। और वसुदेव जी, हमको 7 बालकों से भय नहीं है, तो आप 7 बच्चों का पालन पोषण करो, 8वें बच्चा हमें जरूर दे देना। तो वसुदेव जी चल दिए। उनको विश्वास तो नहीं था कंस के ऊपर, लेकिन फिर भी चले आए। अब इधर एक नारद जी, देवताओं ने नारद जी से कहा आप जो है शीघ्र जाओ कंस के पास, और यदि ये पुण्य कर्म करने लग गया तो भगवान को अवतार लेने में देर हो जाए, इसका जितना पाप बढ़ेगा उतने भगवान जल्दी अवतार। तो नारद जी एक नारद जी कैसे हैं? नारद जी परम संत हैं, भगवान के भक्त हैं, जीवों को भक्ति में लगाते हैं। तो जो दुष्ट है, राक्षस है, उसको दुष्टता की पद्धति से, जो संत हैं, सज्जन, उसको भक्ति के मार्ग से, दोनों को लगाते हैं। तो कंस के भी गुरु नारद जी। तो नारद जी बीना पर हरि गुणगान करते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण को नाम जपतु है, जो नारायण को नाम लेते हैं, जो नारायण को नाम लेतु है, नारायण को नाम लेते हैं, है जाय भव से पारायण, श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय। तो नारद जी महाराज पधारे। तो नारद जी का बड़ा स्वागत किया कंस। अपने सिंहासन पर बिठाया और चरण धोए और चरणामृत भी। देखो महाराज, गुरु भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। तो कंस भी गुरु भक्त है, तो उसका भी कल्याण निश्चित है। जीव कैसा भी हो, यदि गुरु में भक्ति है तो उसका कल्याण होता है। तो कंस भी गुरु भक्त है। नारद जी को बड़ा सम्मान किया, उनका चरण धोया, चरणामृत पान किया, बड़ा सत्कार किया, अपने सिंहासन पर बैठा। फिर कुशल मंगल पूछने लगे नारद जी कि राजन, सब कुशल मंगल तो है, आपका राज शासन ठीक से तो चल रहा है। कंस ने सारी कथा सुना दी। इस तरह से वसुदेव देवी का विवाह हुआ, आकाशवाणी ने इसकी पूरी कथा सुना। तो नारद जी ने कहा सब काम तो ठीक हुआ, लेकिन एक काम ठीक नहीं हुआ। बोले बताइए गुरुदेव, क्या काम ठीक नहीं हुआ? बोले वसुदेव जी के जो पुत्र को तुमने जीवित छोड़ दिया, ये ठीक नहीं। कंस ने कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मैंने बहुत उत्तम काम किया, पुण्य का काम किया। बोले राजन तुमको पता नहीं, देवताओं की माया का पता नहीं है तुम्हें। एक अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ी का कमल मंगाया। बोले गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरे से करो, तो महाराज प्रत्येक 8 हो रहा है। बोले देवताओं की माया समझ नहीं सकते हो, पहले में भी 8वां आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में, किसी में भी आ सकता है। तो महाराज क्या करें फिर? मार दे बच्चों को? नारद जी बोले देखो भाई, अब हम संत महात्मा किसी को मारने के लिए तो नहीं कर सकते। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमने तो युक्ति बता दी, अब काम तुम्हें करना है। तो गुरु महाराज तो युक्ति बताते हैं, करना तो भैया आपको ही पड़ेगा। जो भी भजन भक्ति करना है, गुरु जी तो युक्ति बताएंगे आपको, मंत्र देंगे, लेकिन जपना आपको पड़ेगा। तो नारद जी वहां से चले गए। अब कंस ने वसुदेव देव के पहले पुत्र को मंगाया और पत्थर पे दे करके मार दिया। वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी बड़ी लगा दी। एक एक करके 6 पुत्र, 6 को उसने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में भगवान अनंत शेष जी, शेषावतार, जो पहले लक्ष्मण जी थे, वो आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि रामावतार में भगवान को बड़ा कष्ट दिया लोगों ने, हम कुछ बोल नहीं पाए कि वो छोटे थे। अब की बार बड़े भाई बन गया, तो कोई कन्हैया को परेशान करेगा तो सबसे पहले हम ही आगे आ जाएंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। ये रोहिणी जी कौन है? वसुदेव जी की बड़ी रानी। और सब रानी तो इधर उधर चली गई, लेकिन रोहिणी वही मथुरा में रुकी। अपने कंस ने कहा दिया था ठीक है कभी कभी वसुदेव जी से मिल लिया करो, तो अंदर चली जाया करती थी। और रोहिणी भी गर्भवती है, तो देवकी ने रोहिणी से कहा आप यहाँ मत रहो, क्योंकि कंस का पता नहीं दुष्ट है, आप यहाँ से चली जाओ। बोले कहाँ जाए? तो बोले गोकुल में नंद बाबा हैं, वो वसुदेव जी के मित्र हैं, छोटे भाई, तो वहां पर चले। तो रोहिणी मैया यहाँ पर गोकुल में आ गई। तो योग माया के द्वारा, योग माया से कहा कि जो देवकी का 7वां गर्भ है उसको खींच करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित। तो योग माया ने जो रोहिणी 7वां गर्भ था देवकी, उसको रोहिणी मैया गर्भ में स्थापित कर दिया खींच करके। इसलिए बलराम जी का नाम संकर्षण है, खींचने का। और भाद्र शुक्ला षष्ठी को रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। दाऊ जी का जन्म हो गया है। इसके बाद
भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरा अवतार होने का समय निकट आ गया है, तो मैं तो वसुदेव देव की गर्भ से जन्म लूंगा और तुम जो है जसोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हो। तो सुंदर शुभ समय आ गया महाराज जी। अब एक बात यहाँ पर विचारणीय है, जो दुख सहन करके भक्ति करता है उसका फल मीठा मिलता है। वसुदेव देव की 7 वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के वो दुख को सुख समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि सुख में जीव भगवान को भूल जाते हैं। तो वसुदेव देव की विचार करते हैं यदि हम राजमहल में होते, ऐसे आराम से रहते तो भगवान को भूल जाते। भगवान ने बड़ी कृपा की कि जेल में कर दिए, यहाँ पर हमेशा प्रभु का स्मरण होता रहा। वास्तव में आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको ही आनंद मिलता है। जो संसार का आनंद है, सुख है, ये तो क्षणिक है महाराज, थोड़े समय भोगने के बाद, थोड़े समय के लिए भोगने के बाद अच्छा सा लगता है, फिर वो मिट जाता है। तो सुख और दुख दोनों में जो भगवान की भक्ति करे वही भगवान का भक्त है। सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख दोनों भगवान की कृपा है। जो ऐसा समझते हैं वो सुख दुख दोनों से पार हो जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें गर्भ में आए हैं। जैसे ही देवकी गर्भ में आए, पूरे जेल में प्रकाश, रोशनी हो गया। दिव्य प्रकाश देवकी के शरीर से निकलने लगा। कंस ने विचार कर लिया 8वां गर्भ आने वाला है, तो पहरा डबल कर दिया, दूना पहरा कर दिया, रात का अलग दिन का अलग। 7 दरवाजे को पार करके जब जाकर के वसुदेव देवकी का गर्भ गई थी। इधर सभी देवताओं ने देखा कि भगवान का अवतार होने का समय हो गया है। सभी लोग, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, नारद जी, ऋषि मुनि, सब लोग आकर के गर्भ जो जेल है वहां पर आए हैं और वहां पर भगवान की स्तुति किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्युनेत्रं सत्यात्मक्त्वां शरणं प्रपन्ना। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य हैं, सत्य से जिनको प्राप्त किया जा सकता है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम शरण ग्रहण करते हैं। जब भगवान का प्राकट्य का समय आ गया है, भाद्र कृष्णा अष्टमी रात्रि का समय है, दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं, नदियों का जल निर्मल हो गया है। रात्रि के समय में भी सरोवर में कमल खिल गए, पक्षी चहकने लगे हैं, शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है, संतों का मन प्रसन्न है। देवताओं के स्वर्ग में दुदुम्भी, जो दुंदुभी बाजे होते हैं, वो अपने आप बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी हैं, पूरा आनंद में वातावरण हो गया। सभी लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान का आगमन का स्वागत हो रहा है। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सब लोग स्वागत करें स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अष्टमी की जो आधी रात है भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उस जेल में प्रकट हुए, मथुरा की जेल में। बड़ा सुंदर छवि है भगवान की। वसुदेव देवकी ने उन सुंदर रूप का दर्शन किया है और उनकी स्तुति किया है। तमद्भुतं बालकं अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। भगवान कैसे हैं? बालक रूप हैं लेकिन चतुर्भुज हैं, चार भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में श्री वत्स चिन्ह है और कौस्तुभ माला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए। बड़ा सुंदर स्वरूप है। वसुदेव देवकी ने जो है स्तुति की भगवान की। भगवान बोले कि जब पहला जन्म था उस समय देवकी कृष्णी और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति, उन्होंने तपस्या किया तो भगवान ने पुत्र होने का वरदान मांगा था, पुत्र होने का वरदान दिया था। और दूसरे जन्म में जो है कश्यप अदिति बने, उन्होंने भी तपस्या किया, उनके पुत्र के रूप में आए वामन रूप, कश्यप अदिति के वामन भगवान बने। बोलो वामन भगवान की। और वही आज जो है वसुदेव देवकी बने हैं और भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार ले रहे हैं। तो देवकी मैया ने कहा कि इस तरह से तो आपको गोद में नहीं खिला पाएंगे, आप छोटे से रूप में बन जाओ। तो प्रार्थना सुन करके कन्हैया ने कहा मैं छोटा रूप तो बन जाऊंगा लेकिन मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। तो वसुदेव देवकी ने कहा महाराज हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम तो स्वयं हथकड़ी बेड़ी लगा हुआ हाथ पैरों में। बोले आप चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा आप जो है मुझको लेकर के गोकुल चले जाए और वहां जसोदा ने कन्या को जन्म दिया है उसको लेकर के आ जाएं और मेरे को वहां पर छोड़ दो, ऐसा कहा है। वसुदेव जी वहां पर कुछ और तो था नहीं, एक सूप रखा था, सूप में एक कपड़ा बिछा करके और बाल कृष्ण को लिटा दिया, उस पर सुला दिया। जैसे सिर पे लिया महाराज अपने आप से उनके बंधन जो हथकड़ी बेड़ी थी खुल गई और जेल के ताले टूट गए, खुल गए, और जितने पहरेदार थे सब सो गए। वसुदेव जी लेकर के चल दिए। अब बादल बरसने लगे महाराज, हाँ बादल बरसने लगे। तो शेषनाग जी कन्हैया लाल जी के पीछे पीछे 1000 फनों से छाया करते हुए चल रहे। जमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, तो जमुना जी ने कहा हमारे स्वामी आ रहे हैं, इनके चरण छूने चाहिए। तो जमुना जी ऊपर उठने, ऊपर उठते होते यहाँ तक आ गए। तो भगवान ने सोचे तो पिताजी को ही डुबा देंगे, तो भगवान ने चरण नीचे कर दिए, चरण छू के जमुना जी नीचे चले। इधर महाराज वसुदेव जी पहुंचे गोकुल में, तो वहां भी योग माया के प्रभाव से सब लोग गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। जसोदा जी को भी पता नहीं था कि पुत्र हुआ कि पुत्री हुई, क्या हुआ, वो भी सो रही थी। तो वसुदेव जी वहां गए और वहां जाकर के लाली को ले लिया, लाला को ही रख दिया और लेकर के
चले आए इधर कन्या को लेकर के जैसे आए जेल में हथकड़ी बेड़ी लग गई। यहाँ पर एक बड़ा भाव है संतों का। जैसे भगवान कृष्ण को उन्होंने लिया था सिर पे तो उनके बंधन छूट गए। जब जीव का भगवान से संबंध होता है तो माया का बंधन छूट जाता है, लेकिन माया के साथ संबंध होता है फिर बंधन में पड़ जाता है। कंस को पता चला, कंस आया दौड़ करके और महाराज जैसे ही अब देवकी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, भैया ये तो कन्या है, इसको छोड़ दो, तुमने हमारे सातों को तो मार दिया, आठवीं को छोड़ दो। लेकिन कंस ने नहीं सुना, बोले देवताओं को माया का पता नहीं कि पुत्र के रूप में पुत्री आ गई, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। झपट करके लिया और जैसे ही मारना चाहा वो आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके कहा कि अरे दुष्ट कंस, तुझको मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इस तरह से इधर अब कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, उसने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, क्षमा मांगा कि हमारे द्वारा बड़े गलती हो गई, हमें क्षमा करो। तो वसुदेव देवकी ने कहा कि आपका दोष नहीं है, हमारे ही कोई ऐसा कर्म था, उसका फल हमको भोगना पड़ा। जो सज्जन होते हैं वो दूसरों को दोष नहीं देते। इस तरह से ये कथा हुई है। उसमें बड़ा एक सुंदर भाव है। देवकी का क्या भाव है जब जेल में है। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा आए गए दूध की धार, लाल मेरो देवू को सोमत होए गो, लाल मेरो होए गो, देवू को सोमत होए गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। रे उमड़े उमड़े मेरो दिया वे गए दूध की धार, लाल मेरो होए गो, देवू को सोमत होए गो, लाल मेरो होए गो, देवू को सोमत होए। मेरे भैया मेरी बन गए और भूख जेल दरबारों। मेरे भैया मेरी बन गए और भूख जेल दरबारों। क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन मुझे दिखाए। क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन मुझे दिखाए। लेके जन्म गोकुल में पहुंचा, लेके जन्म गोकुल में पहुंचा। मेरा कृष्ण मुरारे आए, हाँ मेरा कृष्ण मुरारे, लाल मेरा होए गो, देवू को सोमत होए गो, लाल मेरा होए गो, देवू को सोमत होए गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। रे उमड़े उमड़े मेरो हाथ में आवे गए दूध की धार, लाल मेरो होए गो, देवू को सोमत होए गो, लाल मेरो होए गो, देवू को सोमत होए गो। मन में सियावे मैं बन कछे उड़ जाऊं। मेरे मन में सियावे मैं बन कछे उड़
सुमत हो लाल मेरो सुमत हो मेरे पति छवरा में भर के बाए गोकुल पहुँचाया मेरे पति छवरा में भर के बाए गोकुल पहुँचाया मेरे कुंवर में जादिन से मेरे दर्शन तक ना पाए मेरे कुंवर में जादिन से मेरे दर्शन तक ना पाए लेके जन्म को कुल में पहुंचा लेके जन्म को कुल में पहुंचा मेरा पेट मुरार अरे हाँ मेरा पेट मुरार लाल मेरो प्रभु को सुमत हो लाल मेरो प्रभु को सुमत हो गोपाल के गोते में उड़ जाती नंद बाबा के पास गोपाल के गोते में उड़ जाती नंद बाबा के पास रे उमड़े उमड़े मेरो हाथ लिया वे गए दूध की धार लाल मेरो प्रभु को सुमत हो लाल मेरो प्रभु को सुमत बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम लोग गोकुल में चलते हैं महाराज। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और उनकी रानी है जसोदा रानी। बहुत समय हो गया महाराज, लेकिन कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। तो सभी जो है बालक, सभी लोग ये चाहते हैं कि नंद बाबा को कोई पुत्र हो जाए। उसके लिए सब लोग अनेक प्रकार के व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। शांडिल्य ऋषि कुल पुरोहित हैं नंद बाबा, वो भी अनेक तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं। तो सभी ब्रजवासी वहां पर आए, बोले कि आप ऐसी कृपा करो जिससे नंद बाबा को शीघ्र ही संतान हो जाए। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि हमने जितने भी तपस्या किए, जब किए अनुष्ठान के, सबका पुण्य नंद बाबा को देते हैं। फिर भी ब्रजवासियों को संतुष्टि नहीं हुई। बोले और भी शीघ्र उपाय बताइए। बोले शीघ्र उपाय है कि सब लोग एकादशी का व्रत करो, इससे नंद बाबा को बालक हो। सभी ब्रजवासी और नंद बाबा यशोदा में एकादशी का व्रत करने लगे। इधर एक बार महाराज अयोध्यापुरी से कुछ संत लोग भ्रमण करते हुए आए यहाँ पर गोकुल में। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया उनका, ठहरने के लिए स्थान दिया, भोजन पानी की व्यवस्था की। क्योंकि नंद बाबा गौ ब्राह्मण संत के बड़े भक्त हैं। तो संत लोगों ने 2-4 दिन निवास किया, कथा सत्संग कार्यक्रम हुआ, जाने लगे। तो नंद बाबा फिर आग्रह करके फिर रोक लिया। फिर कुछ दिन के बाद नंद बाबा संतों ने कहा अब तो हमें जाने दो। बोले ठीक है, आप अधिक आग्रह करें तो आप जाएं। तो प्रणाम करने लगे तो बोले कि पुत्रवान हो, आशीर्वाद। नंद बाबा बोले महाराज क्यों हंसी कर रहे हो, वृद्धावस्था तो आ गया, पुत्र कहाँ से? तो संतों ने कहा देखो हमारा आशीर्वाद निष्फल नहीं होता है। तो जब तक तुमको पुत्र नहीं होगा हम यहीं बैठ के संतान गोपाल वंद का अनुष्ठान करें। तो सभी संत लोग संतान गोपाल वंद का अनुष्ठान करने लगे। अब महाराज जन्माष्टमी आ गया। सभी ब्रजवासियों ने जन्माष्टमी का व्रत किया है। देखो ये व्रत पहले से आ रहा है, कन्हैया के जन्म से पहले ही जन्माष्टमी है। तो सभी ब्रजवासी जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं। रात्रि के 12 बज गए। शांडिल्य मुनि ने कहा कि भैया अब सब लोग सो जाओ क्योंकि भगवान का जन्म होने का समय हो चुका है। तो सब लोग जाकर के सो गए।
रात्रि में नंद बाबा स्वप्न देखते हैं, एक छोटा सा सुंदर सुकुमार बालक जो है जसोदा मैया की गोद में दूध पिया। बड़ा अद्भुत सपना था। सुबह जगे तो जग करके गौशाला में गए, क्योंकि नंद बाबा अपने हाथों से गाय की सेवा करते। तो वहां क्या देखता है कि वहां एक भटरून चलते छोटा सा बालक आ रहा है। नंद बाबा सोच रहे हैं कि पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे को, कि रात्रि में भी बालक का दर्शन हुआ और सुबह भी बालक ही दिख रहे हैं, बालक ही बालक दिख रहे हैं। इतने महाराज क्या हुआ कि नंद बाबा की बहन है सुनंदा, सुनंदा जो है 6 महीना पहले आके बैठ गई यहाँ कि भाभी को पुत्र हुआ तो उसका नेग लेंगे। रोज सुबह जाकर के देखती है कि बालक हुआ कि नहीं हुआ। आज सुबह जैसे गई, देखा छोटा सा सुकुमार नन्हा सा बालक जसोदा मैया की गोद बगल में पड़ा हुआ है। जसोदा मैया तो सो रही है, होश ही नहीं है। तो बड़ा आनंद में भर के नाचने लगी और जोर से थाली बजाए और सब शहनाई वाले से बोले जल्दी जल्दी शहनाई बजाओ। सब शहनाई बजाने लगे। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, अरे भैया बधाई हो बधाई हो। बाबा का क्या बात है? अरे क्या बात है बाबा, जिसकी आप चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आपने दान पुण्य किए, संतों को जिमाए, ब्राह्मणों को जिमाए, अनेक व्रत किए, अनुष्ठान किए, उस पुण्य के फल से आप एक सुंदर सा आपको एक लाला हुआ। तो नंद बाबा बोले कैसा लाला है? बोले जैसे भगवान नारायण हैं वैसा ही सुकुमार, वैसे ही कोमल, वैसे ही सुंदर श्याम वर्ण। अब तो महाराज नंद बाबा का तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। तो सुनंदा ने कहा अब देखो आप तुरंत जो है जमुना जी में स्नान कर लो जाकर के, और सांडिल ऋषि को बुलाओ, जातकर्म संस्कार करो, दान पुण्य करो। तो नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके आए, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया, और सांडिल ऋषि स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और जो है जातकर्म संस्कार हुआ है। नंदवन 20 लाख गाय दान किया महाराज, और हीरा मोती पन्ना जवाहरात के 7 पहाड़ दान किए हैं, तिल के 7 पहाड़ दान किए हैं। पूरे ब्रजमंडल में घोषणा करा दी गई आज कोई भी गाय चराने नहीं जाएंगे, सबकी गैया नंद बाबा के खिरक में खाएंगे। और सभी ब्रजवासी सज धज करके सब बधाई देने के लिए, तो सब लोग महाराज बधाई देने के लिए आ रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। लाला कहाँ भैया? बुलाया जुलम कर कर टारे रे या कारी कमर बारे ने, जुलम कर कर डारे रिया कारी कमर बारे, जुलम कर कर टारे रे या कारी कमर बारे ने, जुलम कर कर डारे रिया कारी कमर बारे ने, या कारी कमर बारे ने, या धौरी धूमर बारे ने, या कारी कमर बारे ने, या धौरी धूमर बारे ने, जुलम कर कर डारे रिया कारी कमर बारे ने, जुलम कर कर डारे रिया कारी कमर बारे ने, या 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 धौरी धूमर बारे ने, जुलम कर कर डारे रिया कारी कमर बारे ने, जुलम कर मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, गोकुल में
कामर बारे गोकुल में बजे नगाड़े रिया कामर वारे मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में मथुरा में अन जन्म लियो है गोकुल में बजे नगारे या करी कामर वारे ने गोकुल में झोलामा करी डारे या करी कामर वारे ने झोला या करी कामर वारे ने या करी कामर वारे ने झोलामा कर डारे या करी कामर वारे ने सब सो गए अब पहरे वारे सब सो गए सब सो गए अब पहरे वारे यक आप ही खुल गए तारे या तारी कामर वारे ने झोलामा करी डारे या करी कामर वारे ने चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 एक जीवन प्राण हमारे रिया कारी कामर वारे ने
झोला कर कर ढारे रिया कारी कामर बारे ने झोला कर कर ढारो रिया कारी कामर यशोदा जायो लालन मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो यशोदा जायो लालन मैं वेदन में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई मैं यमुना पे सुन आई मैं वेदन में सुन आई मैं यमुना पे सुन आई यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुन आई लय वसुदेव चले गोकुल को लय वसुदेव चले गोकुल को या के आड़े आई यमुना यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुन आई काहे कोयक बन है पालना काहे कोयक काहे कोयक बन है पालना काहे को लागे खूंदना मैं वेदन में सुन आई काहे को लागे खूंदना यशोदा जायो लालना
जड़ित यख बन है पालना, रतन जड़ित यख बन है पालना, रेशम को लागे कुंदन, रेशम को लागे कुंदन, यशोदा जय ललना। नौबत बाज रही द्वारे पे, नौबत बाज रही, नौबत बाज रही द्वारे पे, और गोपी नाचे आंगना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की।